नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यानी 2006 से लेकर 2020 तक की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं और आज बारी है सेशन नंबर 3 की। और दोस्तों, आज के सेशन में हम प्राचीन इतिहास के चैप्टर नंबर 3 यानी बौद्ध एवं जैन धर्म से पूछे गए प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। ये सेशन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा और इस सेशन की शुरुआत हो चुकी है बहुत ही पहले से। और दोस्तों, ये सेशन तब तक चलेगा जब तक हम चैप्टर वाइज तरीके से हर एक विषय का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर लेते हैं। हम हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे, इसलिए सेशन को पूरा देखना है। साथ ही साथ आपको वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है सभी दोस्तों तक। और अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? क्या है क्वेश्चन? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? चार ऑप्शन है दोस्तों। पहला ऑप्शन कहता है अशोक मौर्य का रुक्मिणदेई स्तंभ, दूसरा है मूर्ति, तीसरा है पीपल वृक्ष और चौथा है बौद्ध मठ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका कि अशोक के रुक्मिणदेई लघु स्तंभ लेख से दोस्तों में ये पता चलता है कि वो अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, कब दोस्तों? अब जब उसका राज्याभिषेक हुआ था तो उसके 20वें वर्ष में वो लुम्बिनी गांव जाता है। वहां दोस्तों उसने क्या किया, एक पत्थर की दीवार बनाई और उस पत्थर की दीवार पर एक शिला स्तंभ को खड़ा किया। और वहीं पे दोस्तों भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब दोस्तों? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, बौद्ध किस वंश से संबंधित थे? क्या है क्वेश्चन? बुद्ध किस वंश से संबंधित है? चार ऑप्शन है दोस्तों, ज्ञात्रक, मौर्य, शाक्य या फिर कुरु। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध जो है वो शाक्य वंश से संबंध रखते थे। इनका जन्म दोस्तों कपिल वस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहां हुआ था। किसके यहां दोस्तों? शुद्धोधन के यहां हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई थी? चार ऑप्शन है, वैशाली, कश्मीर, राजगृह या पाटलिपुत्र। तो दोस्तों जो प्रथम बौद्ध परिषद है दोस्तों ये आपके राजगृह में आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध परिषद का जो आयोजन है दोस्तों ये किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में। कब हुआ था दोस्तों? मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में हुआ था और राजगृह की सप्तर्षि गुफा में किया गया था। याद रखिएगा, राजगृह की कहां पे? सप्तर्षि गुफा में किया गया था। और इस बौद्ध परिषद की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? तो वो महाकश्यप ने की थी। किसने? महाकश्यप ने की थी। दोस्तों एक एक पॉइंट को याद रखिएगा, जिस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं हम आप लोग के लिए हर उस पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना है, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक तो एकदम ठोक के करिएगा, लाइक में कोई कमी नहीं रखिएगा, ठीक है। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या है कि पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो चार ऑप्शन है दोस्तों, अशोक है, कनिष्क है, हर्ष है और बिंदुसार है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं दोस्तों ये एसएससी एमटीएस का पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा विवादित रहा है। क्यों विवादित रहा है? क्योंकि इसमें से चार के चारों ऑप्शन जो थे दोस्तों वो गलत थे। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो पांचवी बौद्ध परिषद था इसका आयोजन दोस्तों राजा मिंडन के संरक्षण में वर्ष 1871 में मांडले वर्मा में किया गया था। ठीक है ना? कहां पे किया गया था? मांडले। अब मांडले कहां है दोस्तों? तो मांडले आपका बर्मा में है और बर्मा को दोस्तों आज हम लोग आधुनिक म्यांमार के नाम से जाना करते हैं। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। तो जो पांचवी बौद्ध परिषद थी ये राजा मिंडन के संरक्षण में किया गया था। और कब किया गया था? वर्ष 1871 में किया गया था। कहां पे किया गया था दोस्तों? तो ये मांडले में किया गया था। मांडले आपका बर्मा में है और आज हम लोग बर्मा को आधुनिक म्यांमार के नाम से जाना करते हैं। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि जो पांचवी बौद्ध परिषद थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता दोस्तों जगरा भिवास्मा ने की थी, जगरा विभामसा ने की थी। और दोस्तों इसके अलावा नारी धाबी धाजा ने की थी। किसने? नारी धाबी धाजा ने की थी और सुमंगल सामी के द्वारा की गई थी। तीन लोगों के द्वारा की गई थी इसकी अध्यक्षता। ठीक है ना? फिर से बता रहा हूं नाम, जागरा भीवामसा और है दोस्तों नरी धाबी धाजा और तीसरा है दोस्तों आपका सुमंगलम सामी है। ठीक है ना? इसके अलावा दोस्तों अगर हर्ष की बात करें जो सी ऑप्शन है दोस्तों, तो हर्ष के समय में
में दोस्तों कन्नौज में विभिन्न धर्मों की विशाल सभा आयोजित की गई थी। और अगर अशोक की बात करें दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए की, अगर अशोक की हम लोग दोस्तों बात करें तो दोस्तों अशोक के समय तीसरी, और कनिष्क जो ऑप्शन है बी वाला, तो कनिष्क समय में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। ठीक है ना, अशोक के समय में तीसरा बौद्ध परिषद और कनिष्क के समय दोस्तों आपका चौथा बौद्ध परिषद, इसका आयोजन किया गया था। और जो पांचवा है दोस्तों, पांचवा किसके द्वारा, आपका राजा मिंडन के संरक्षण में किया गया था वर्ष 1871 में। कहां पे, मांडले में, जो आज आधुनिक म्यांमार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसमें से कोई भी नहीं सही होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा विवादित रह चुका है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस लिए विवादित था। तो चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन है या किसी आंसर में आपको कोई डाउट है या फिर आप किसी तरीके का आपके मन में प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। आपको आपके प्रश्नों के उत्तर तुरंत दे दिए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बुद्ध का अर्थ है, क्या क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ है, 4 ऑप्शन है, ज्ञान प्राप्ति, दूसरा है धर्म प्रचारक, तीसरा है प्रतिभाशाली और चौथा है दोस्तों आपका शक्तिशाली। तो दोस्तों ये बुद्ध है, बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। दरअसल हुआ क्या था दोस्तों, जब 6 वर्षों की सब साधना की गौतम बुद्ध ने, तो 6 वर्षों की साधना के बाद लगभग 35 वर्ष की आयु में दोस्तों बैसाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इसके बाद से दोस्तों वह बुद्ध के नाम से बहुत ज्यादा विख्यात हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों हम लोग बुद्ध का अर्थ हम लोग क्या मानते हैं, ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। किसकी दोस्तों, बौद्ध साहित्य की पहचान करना है। 4 ऑप्शन है, पहला है त्रिपिटक, दूसरा है उपनिषद, तीसरा है अंग, चौथा है आपका अरण्यक। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो त्रिपिटक है दोस्तों, ये त्रिपिटक दोस्तों बौद्ध साहित्य है एक प्रकार का, मतलब कि बौद्ध साहित्य का या बौद्ध धर्म के साहित्य का एक अंग है। और इन अंगों में और कौन कौन से हैं दोस्तों, 3 अंगों में दोस्तों सुत्त पिटक आता है, विनय पिटक आता है और अभिधम्म पिटक भी आया करता है। कौन कौन से, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक भी आया करते हैं। और अगर दोस्तों हम लोग उपनिषद की बात करें, किसकी, उपनिषद की बात करें, या फिर दोस्तों हम लोग आरण्यक की बात करें, उपनिषद की बात करें या आरण्यक की बात करें, तो दोस्तों ये वैदिक धर्म या फिर ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। और अगर दोस्तों हम लोग अंग की बात करें, यानी ऑप्शन नंबर सी अंग की बात करें, तो अंग जो दोस्तों है आपका ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, आपके जैन धर्म से संबंधित है। इसीलिए दोस्तों आपका इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि दोस्तों जो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म के साहित्य का एक अंग हुआ करता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। वे वर्ग थे, ठीक है ना, क्या है क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। तो वे वर्ग कौन से थे बताना है हमको। 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है दोस्तों वणिक एवं पुरोहित, दूसरा है साहूकार एवं दास, तीसरा है योद्धा एवं व्यापारी, चौथा है आपका स्त्रियों एवं शूद्र। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ये आपका सही हो जाएगा स्त्रियों एवं शूद्र को। दरअसल क्या हुआ था कि जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार को खोल दिया था और खोल करके समाज पर एक गहरा प्रभाव डाला। जबकि अगर दोस्तों हम लोग ब्राह्मण धर्म की बात करें तो ब्राह्मण धर्म में क्या था दोस्तों कि स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा गया था और उनके लिए ना तो कोई यज्ञोपवीत संस्कार था और ना ही कोई वेद अध्ययन का संस्कार था। ठीक है ना, इसीलिए बौद्ध धर्म को इन लोगों ने ग्रहण किया, क्योंकि दोस्तों बौद्ध धर्म में क्या था कि इन्हें इन दोनों अधिकारों से जो अधिकारहीनता थी इससे मुक्ति मिल गई। मतलब कि ये बौद्ध धर्म में स्त्रियों और शूद्रों को भी क्या हो गया दोस्तों, इन दोनों की आज़ादी मिल जाया करती है। किसकी, यज्ञोपवीत की और वेद अध्ययन की। ठीक है, चलिए इसी साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर ध्यानपूर्वक रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिर से और कई बार रिपीट भी हुआ है ये क्वेश्चन दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपके एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा में पूछा जा चुका है जो कि 2008 में संपन्न हुई थी।
तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। तो दोस्तों बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है गया, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है पाटलिपुत्र और चौथा है दोस्तों आपका वैशाली। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका सारनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सारनाथ हो जाएगा। कि बुद्ध ने जो अपना प्रथम प्रवचन था यानी कि प्रथम उपदेश था, ये सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया था। कहाँ पे, सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे दोस्तों बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा गया है। क्या, धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा गया है। और बुद्ध ने दोस्तों अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा में दिया था, और वो जनसाधारण की भाषा क्या थी, तो दोस्तों वो पाली भाषा थी। कौन सी भाषा थी दोस्तों, पाली भाषा थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके साथ बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता था। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता था। 4 कथन यहां पे दोस्तों दिए गए हैं। चारों कथन में से जो सही कथन है उनको हमें चुनना है। तो पहला आपका कहता है दोस्तों कि दुनिया दुखों से भरी है, बिल्कुल ये तो मानता था बौद्ध धर्म। दूसरा है कि लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, बिल्कुल ये भी सही जवाब है, सही कथन है आपका। तीसरा कथन कहता है कि यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। निर्वाण का मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, बिल्कुल ये भी आपका सही है। तो और चौथा ऑप्शन है ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। ये दोस्तों ये आपका सही कथन नहीं है, मतलब कि कथन आपका ए भी सही है, कथन बी भी सही है और कथन सी भी सही है। क्योंकि दोस्तों बौद्ध धर्म थे ये इन तीनों मतों पर बात किया करते थे। क्योंकि बौद्ध धर्म दोस्तों ये क्या थे, अनिश्चरवादी थे और अनात्मवादी थे। कौन से, अनात्मवादी थे। और इनके अनुसार दोस्तों ये बोला गया था कि दुनिया जो है वो दुखों से भरी हुई है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण ही हुआ करता है, और यदि इच्छाओं पर हम लोग काबू पा ले तो हमें क्या मिल जाएगा, निर्वाण मिल जाएगा, यानी कि मोक्ष मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है धातु से बने सिक्के। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। 4 ऑप्शन दिया गया है, हड़प्पा काल में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में या फिर मौर्यों के काल में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा दोस्तों ये आपका सही जवाब हो जाएगा कि धातु से बने सिक्के जो थे वो सबसे पहले बुद्ध के काल में ही प्रकट हुए थे। दरअसल क्या है कि भारत के जो प्राचीनतम धातु है, प्राचीनतम धातुओं के सिक्कों को जो 5वीं अथवा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जिसको हम लोग बुद्ध काल कहते हैं, तो ये बुद्ध काल के ही हैं दरअसल ये सिक्के, प्राचीन सिक्के। और इन प्राचीन सिक्कों को दोस्तों हम लोग पंचमार्क या फिर आहत के सिक्के भी बुला करते हैं। ठीक है ना। और ये जो आहत के सिक्के या फिर जो पंचमार्क के जो सिक्के होते थे ये ज़्यादातर चांदी के बने होते थे, लेकिन कुछ सिक्के ऐसे भी दिखे हमको जो तांबे के आहत से बने हुए थे। इसीलिए इन्हें आहत इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए हैं। और ऐसे सिक्के दोस्तों पूरे देश में, मतलब कि तक्षशिला से मगध तक, कहाँ से, तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक पूरा हमें देखने को ये मिले हैं। इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए उसको भी समझते हैं कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई है। ठीक है ना दोस्तों, क्या क्वेश्चन आपका, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है प्राकृत पाठ, दूसरा है पाली पाठ, तीसरा संस्कृत पाठ और चौथा है चित्रलेखीय पाठ। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन रहेगा पाली पाठ। दरअसल क्या है कि जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म की ग्रंथों की जो रचना है दोस्तों ये पाली पाठ में की गई है। पाली दोस्तों उस समय आम जनों की भाषा थी और बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए थे। ठीक है ना, पहले तो जो पाली में लिखे गए थे लेकिन बाद में क्या किया गया उसको संस्कृत में भी लिखा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए इसके साथ बढ़ते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि आरंभिक बौद्धिक काल किस भाषा में रचे गए हैं। तो दोस्तों वही जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले क्वेश्चन बताया कि जो आरंभिक ये बौद्ध साहित्य है ये पाली भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन बाद में क्या किया गया है, बाद में उसको कुछ संस्कृत भाषा में भी लिखे गए हैं। लेकिन जो प्रारंभिक पूछेगा तो प्रारंभिक दोस्तों पाली भाषा में ही रचा गया है इसकी। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? क्या है क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? चार ऑप्शन है दोस्तों। पहला है दिव्य वंदना, दूसरा है दोहा कोसा, तीसरा है वज्र छेदिका, चौथा है दोस्तों क्या है वाम सात पाक्सिनी। क्या है? वाम सात पाक्सिनी। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाम सात पाक्सिनी। ठीक है ना, क्योंकि ये जो इसमें जो एक्चुअली जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इन ऑप्शन के हिसाब से भारत में रचित सबसे बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ वामसात पाक्सिनी था और इसकी रचना दोस्तों 10वीं शताब्दी में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 10वीं शताब्दी में की गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? क्या क्वेश्चन? बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? चार ऑप्शन दिया गया है, जन्म और उसके अलावा प्रबोध, तीसरा है महापरिनिर्वाण और चौथा ऑप्शन है महाअभिनिष्क्रमण। क्या है दोस्तों? महाअभिनिष्क्रमण। ठीक है ना, जिसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। दरअसल क्या था कि कमल और सांड जो है, क्या कमल और जो सांड है इसका संबंध दोस्तों बुद्ध के जन्म से है। घोड़ा और गृह दोस्तों त्याग से संबंधित है और जो पीपल है ये ज्ञान से संबंधित है और जो पद चिन्ह है ये निर्वाण यानी कि मोक्ष से संबंधित है और जो स्तूप का है, स्तूप का संबंध मृत्यु से है। किससे? स्तूप का संबंध मृत्यु से है। इन सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथ बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था, इसके विषय में चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सारनाथ, दूसरा है बोध गया, तीसरा है कपिल वस्तु, चौथा क्या है राजगृह है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोध गया। ठीक है ना, बुद्ध को जो ज्ञान है, ज्ञान का जो बोध है वो कहां पे हुआ था? बोध गया में हुआ था, इसीलिए बोध गया को हम लोग बोध ज्ञान के नाम से हम लोग जाना करते हैं, इसीलिए इसका नाम बोध गया रखा गया है। ठीक है, चलिए एक साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, है ना, उसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। कहता है कि बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। चार ऑप्शन है, त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग या फिर त्रिमूर्ति। तो दोस्तों क्या सही ऑप्शन जाएगा? ये ऑप्शन जाएगा ए, त्रिरत्न। जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है दोस्तों, तीन रत्न हैं, वो कौन कौन से हैं? बुद्ध है, धम्म है और क्या है? संघ है। ठीक है ना, और इन तीनों का ही बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये त्रिरत्न का एक बहुत ही अनिवार्य अंग माना जाता है। और सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद दोस्तों बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ एक संघ की स्थापना की थी और यही तो संघ दोस्तों त्रिरत्न कहलाते हैं। और यही त्रिरत्न दोस्तों बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक बन गया है। अब वो जो प्रमुख श्लोक था वो श्लोक क्या था दोस्तों? तो वो श्लोक था बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। क्या है दोस्तों? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस प्रश्न का दोस्तों वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी साथ बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है। क्या है? इच्छा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो चार ऑप्शन है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म या हिंदू धर्म। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म ही दोस्तों ऐसा धर्म था जिसने यह प्रचार किया था कि इच्छा सब कष्टों का कारण है। ठीक है ना, इच्छा, बात करें इच्छा की तो इच्छा का मतलब क्या है दोस्तों? इच्छा का मतलब होता है तृष्णा, मतलब कि ये सभी कष्टों का कारण है। और इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन था? बौद्ध था। और बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे। क्या थे? बौद्ध धर्म के दोस्तों 4 आर्य सत्य थे। पहला जो क्या था दोस्तों? पहला आपका दुख था, दूसरा है दुख समुदाय था, तीसरा है दोस्तों दुख निरोध था और चौथा है दोस्तों आपका दुख निरोध गामिनी। क्या है? चौथा है दुख निरोध गामिनी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाया करता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है, स्तूप, धर्मादेश, स्तंभ या फिर एकाश्मक।
क्या है, एकाश्मक। तो इसका जो सही है ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्तूप। कि बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित दोस्तों गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, स्तूप बोला करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है और ये बहुत ही विवादित प्रश्न रह चुका है। तो निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? चार ऑप्शन दिया गया है, उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु या फिर महाजनपद, या फिर क्या बोल सकते हैं, महापजनंद भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, महापजनंद। और ये जो क्वेश्चन था दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा विवादित रह चुका था। ये आपके एसएससी एमटीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न था। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आप लोग अभी खुद बताएंगे। पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, कि दोस्तों जो बुद्ध था, बुद्ध के जो समकालीन शासक थे उन समकालीन शासकों में से दोस्तों मगधराज बिंबिसार भी था, अजातशत्रु भी था। ठीक है ना, इसके अलावा दोस्तों कौशल नरेश प्रसेनजीत भी था और वत्सराज उदयन भी था। कौन? वत्सराज उदयन भी था। और जो महापजनंद था ये बुद्ध के समकालीन शासक नहीं था। ठीक है ना, ये इकलौता शासक था जो बुद्ध के समकालीन शासक नहीं था। ठीक है ना, तो इसमें पूछा गया था कि समकालीन शासक कौन था। तो समकालीन शासक ऑप्शन के हिसाब से तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों है। उदयन भी था, बिंबिसार भी था, अजातशत्रु भी था। तो इसका जो सही आंसर दे पाना ये पॉसिबल नहीं था। अगर यहाँ पे लिखा होता है कौन सा शासक समकालीन नहीं था ये पूछा जाता तो दोस्तों महापजनंद हो जाता, तो तब ऑप्शन नंबर डी हो जाता। लेकिन ऐसे में इसमें कोई ऑप्शन क्लियर नहीं हो सकता है, इसलिए दोस्तों इसमें हम नहीं कह सकते कि ये ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए इसी साथ बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, कहता है कि बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? चार ऑप्शन है, 483 ईसा पूर्व, 438 ईसा पूर्व, 453 ईसा पूर्व या 468 ईसा पूर्व। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 483 ईसा पूर्व में होती है बुद्ध की मृत्यु। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब होती है? 483 ईसा पूर्व में हुआ करती है। और तब वो कितने वर्ष में होती है? 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुआ करती है। ठीक है ना, 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुआ करती है। ठीक है ना, और इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या बोला गया है? महापरिनिर्वाण भी कहा गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? चार ऑप्शन है, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर और पावापुरी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों ये आपका सही जवाब हो जाएगा कि जो पावापुरी है दोस्तों ये गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। ठीक है ना, इसके अलावा बाकी सारे के सारे संबंधित हैं। महात्मा बुद्ध का दोस्तों जो जन्म होता है वो कब होता है? 563 ईसा पूर्व में हुआ करता है। कहाँ पे होता है? कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी गांव में हुआ करता है। और बोध गया में दोस्तों बैसाख की पूर्णिमा की रात में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और दोस्तों काशी के, कहाँ पे? काशी के और ऋषिपत्तन में, ऋषिपत्तन को आज हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? सारनाथ के नाम से जाना करते हैं। और काशी के जो ऋषिपत्तन में यानी कि सारनाथ में उन्हें क्या हुआ? प्रथम उपदेश देने का मौका मिला था, जिसको हम लोगों ने क्या बोला है? धर्म चक्र प्रवर्तन बोला है। ठीक है ना, और कुशीनगर में दोस्तों उनका क्या होता है? निधन हुआ करता है। कहां पे? कुशीनगर में इनका ये निधन हुआ करता है। जबकि दोस्तों 527 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में दोस्तों राजगीर के समीप स्थित पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुआ करती है। ठीक है ना, महावीर स्वामी की मृत्यु होती है। लेकिन है ना, लेकिन महावीर स्वामी तो नहीं है, यहाँ पूछा गया गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है ना, अगर पावापुरी की जो ऑप्शन दिया गया है ये पावापुरी ऑप्शन दोस्तों किससे संबंधित है? महावीर से संबंधित है, ना कि गौतम बुद्ध से ये संबंधित है। इसीलिए ए, बी, सी तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो दोस्तों है ये संबंधित नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए बढ़ते इसी साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान एक क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? ठीक है ना, क्या है? भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट स्थान या विशिष्ट पहचान रखा करते थे? चार ऑप्शन है, पहला है बुद्ध के युग में, दूसरा है मौर्य काल में, तीसरा है पाश्चात्य मौर्य काल में, चौथा है आपका गुप्त काल में। तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुद्ध के युग में। बुद्ध
बुद्ध के युग में दोस्तों जो क्षत्रिय थे ये एक विशिष्ट पहचान रखा करते थे और महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी खुद क्षत्रिय कुल से क्या थे, संबंधित थे। इसीलिए बौद्ध कालीन धर्म ग्रंथ में अंगुतराय निकाय या फिर हम कह सकते हैं अंगुतर निकाय में महाजनपदों की सूची में हमें प्राप्त हुआ करता है, जिसके अधिकतर शासक दोस्तों क्षत्रिय कुल से संबंधित रखा करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महावीर कौन थे? तो चार ऑप्शन दिया गया है, 21वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर या फिर 22वें तीर्थंकर। ठीक है ना। तो दोस्तों जो महावीर स्वामी थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर जैनियों के दोस्तों 24वें तीर्थंकर थे एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी हम लोग महावीर को माना करते हैं। और जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था? पार्श्वनाथ। कौन? पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर का नाम। लेकिन 24वें का पूछेगा तो कौन है? 24वें का नाम है कौन दोस्तों? महावीर स्वामी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसी साथ बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कहता है कि भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है इसके विषय में चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है गौतम, दूसरा है महावीर, तीसरा है चंद्रगुप्त तो चौथा है अशोक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महावीर। कि भारत में जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है? महावीर है दोस्तों। ठीक है, भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को दोस्तों माना जाता है। ठीक है ना। और इसका प्रथम उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में 22वें तीर्थंकर, ठीक है ना, अरिष्टनेमी के साथ मिला करता है। किसके साथ? 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी के साथ मिलता है। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक दोस्तों कौन है? वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को हम लोग माना करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो अभी मैंने बताया कि जैन धर्म का जो पहला तीर्थंकर है वो कौन है दोस्तों? आपका ऋषभदेव है। कौन है दोस्तों? ऋषभदेव है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि वर्धमान महावीर ने महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त किया था? तो वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहां प्राप्त किया था इसके विषय में चार ऑप्शन है। पहला है पावा, दूसरा है सारनाथ, तीसरा वैशाली है और चौथा है दोस्तों श्रवण बेलगोला। क्या है? श्रवण बेलगोला। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? पावा हो जाएगा। कि जो वर्धमान महावीर थे, वर्धमान महावीर ने मल्ल जनपद की राजधानी पावा या फिर पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। और पावापुरी दोस्तों बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। कहां पे? बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है, त्रिपिटक, वेद, आर्य सूत्र या फिर अंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या कहलाएगा? अंग कहलाएगा। जैन साहित्य को दोस्तों हम लोग अंग बोला करते हैं। ठीक है ना। यानी कि जैन साहित्य को हम लोग आगम कहा जाता है। आगम का मतलब क्या होता है? सिद्धांत भी कहा जाता है। और इस आगम के अनुसार दोस्तों इसके अंतर्गत 12 अंग आते हैं। ठीक है ना। और 13 उपांग आते हैं। 12 अंग आते हैं और 13 क्या आते हैं? उपांग आते हैं। 10 प्रकीर्ण आया करते हैं। ठीक है ना। और 6 सूत्र आया करते हैं। 6 सूत्र आया करते हैं। 4 जो है वो मूल सूत्र है और अनुयोग सूत्र आया करते हैं। ठीक है ना। इसीलिए बौद्ध साहित्य को दोस्तों हम लोग त्रिपिटक भी बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिपिटक बोला करते हैं। ठीक है ना। फिर से बता रहा हूं कि जो जैन साहित्य है इसको ये आगम कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत दोस्तों 12 अंग आते हैं, 13 क्या आते हैं? उपांग आते हैं, 10 दोस्तों आपके प्रकीर्ण आते हैं, 6 सूत्र आया करते हैं, 4 दोस्तों मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आया करते हैं। और इसीलिए बौद्ध साहित्य को हम लोग त्रिपिटक बोला करते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा दोस्तों आपका सही जवाब हो जाता है। ठीक है ना। चलिए एक साथ बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है आइए उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर जाने प्रॉपर तरीके से तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया
था। ठीक है ना, 4 ऑप्शन है, समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त और अशोक। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था अपने जीवन के अंतिम दिनों में, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था और उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में स्थित है, तो श्रवणबेलगोला स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उसने उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था, मतलब संन्यास उसने ले लिया था। ठीक है ना, 298 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या, सी जो हो जाएगा दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है ये वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है। तो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध प्रथम जैन केंद्र कहाँ स्थित है, 4 ऑप्शन दिया गया है, रामेश्वरम, कांची और मदुरई और श्रवणबेलगोला में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रवणबेलगोला में। दक्षिण भारत में दोस्तों प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक में मैसूर स्थित श्रवणबेलगोला में है। और यहाँ दोस्तों गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडा राय ने बनवाई है। किसने बनवाई है, चामुंडा राय ने बनवाई है। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो डी हो जाएगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाया करता है। चलिए अब आगे हम लोग क्या करते हैं, उन प्रश्नों को हल कर लेते हैं जो एसएससी के परीक्षाओं में एसएससी की ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को हम लोग हल कर लेते हैं। तो पूछा गया था एसएससी के ऑनलाइन पेपर में किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो दोस्तों जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। फिर एक पूछा गया था कि बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है। तो बुद्ध के जो शुरुआती उपदेश है वो पाली भाषा में है, बाद में कुछ संस्कृत भाषा में भी इसको लिखा गया है। ठीक है ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल समय बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद ही प्रथम बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि त्रिपिटक डैश की पुस्तकें हैं। तो दोस्तों जो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म की पुस्तकें हैं। इसके अलावा दोस्तों जो भरहुत है ये डैश से संबंधित रखते हैं। तो जो भरहुत है दोस्तों ये कहाँ से, आपके बौद्ध धर्म से संबंधित रखा करते हैं, संबंध रखा करते हैं। देन दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी। तो दोस्तों जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की जो यात्रा थी वो महावीर ने की थी। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो अणुव्रत शब्द दोस्तों ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। और चौथा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जैन साहित्य को डैश भी कहा गया है। तो दोस्तों जैन साहित्य को हम लोगों ने आगम भी कहा है। क्या बोला है, आगम भी कहा है। ठीक है ना, जिसको हम लोग सिद्धांत भी बोला करते हैं। इसके अलावा रस्यादवाद या फिर स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था। तो स्यादवाद दोस्तों जैन धर्म का मूल आधार था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो बुद्ध का जन्म दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था। इसके अलावा दोस्तों धमेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है। तो धमेक स्तूप आपके सारनाथ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा था। तो दोस्तों 5वें व्रत के रूप में उन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। किसको जोड़ा था, ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है। तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत अहिंसा को माना जाता है। ठीक है, और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस प्रदेश में सांची के महान स्तूप स्थित है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सांची के महान स्तूप स्थित है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी है। तो वर्धमान महावीर ने दोस्तों प्राकृत भाषा में अपनी शिक्षा को दिया है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अजंता की चित्रकारियों डैश की कहानियों को दर्शाया करती है। तो दोस्तों जो अजंता की चित्रकारियां हैं ये जातक की कहानियों को दर्शाया करती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भगवान बुद्ध द्वारा गृहत्याग की घटना को क्या कहा गया है। तो भगवान बुद्ध के द्वारा गृहत्याग की घटना को दोस्तों हम लोग महाअभिनिष्क्रमण कहा है। क्या बोला है, महाअभिनिष्क्रमण कहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महावीर का मूल नाम क्या था। तो महावीर का मूल नाम क्या था, वर्धमान था। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। तो बौद्ध साहित्य दोस्तों जो शुरुआती साहित्य है वो पाली भाषा में लिखा गया है, बाद में कुछ को हम लोग संस्कृत भाषा में भी लिखे हैं। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन दोस्तों आपके पाटलिपुत्र में हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धम्म संस्कृत शब्द का अर्थ है, ठीक है ना, ये धम्म संस्कृत शब्द का डैश रूप है, तो दोस्तों धम्म संस्कृत शब्द का पाली रूप है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ करती है। इसके अलावा महायान पाठ किससे संबंधित है? तो महायान पाठ जो है दोस्तों वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा था? तो दोस्तों जो हीनयान स्कूल था इसका सबसे महत्वपूर्ण काम महावस्तु था। क्या था दोस्तों? महावस्तु था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो तीर्थंकर शब्द दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो ये सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। इसके अलावा कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो कैवल्य दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। इसके अलावा जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो जैनियों के द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से अंग शब्द का प्रयोग किया जाता था। क्या इसमें किया जाता? अंग शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर दोस्तों जैन समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर यानी कि जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा के जो चालुक्य मंदिर है दोस्तों ये आपके राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद दोस्तों आपके राजगृह में आयोजित की गई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने हर उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया जो आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछे गए थे 2006 से 2020 तक के। और यकीन मानिए सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए क्योंकि 80% क्वेश्चन दोस्तों आपको हमारे इसी कंटेंट से ही देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये सेशन को आपको तब तक देखना है जब तक दोस्तों सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज तरीके से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर लेते। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। फिर से कह रहा हूँ वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और अगर चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर लिखिएगा। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आप इन वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिखकर मैसेज करिएगा तो हम आपको अपने IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे जहां पे आपको हमारी सारी वीडियोस की PDF लिंक, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल, अपकमिंग एग्जामिनेशन डिटेल्स, अपकमिंग एग्जामिनेशन पैटर्न्स, इसके अलावा लेटेस्ट वैकेंसीज की डिटेल्स, बहुत सारी चीज़ें आपको क्या किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बताया जाता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। कुछ हमारे नोट्स होते हैं, कुछ हमारे एक्सपर्ट टीम की नोट्स हुआ करती है। सभी नोट्स सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग दिया करते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ भी जुड़िए, अपने सभी दोस्तों को जोड़िए, फैमिली मेंबर को जोड़िए, साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़िए। इस नंबर पे क्या है JOIN कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिखकर मैसेज करिएगा। इसके अलावा दोस्तों अब आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स पे जाएं, टाइप करिए वहाँ पे IQ मेंटर और फॉलो कीजिए। वहाँ पे भी इंस्टाग्राम पे भी हमें वहाँ भी हमारे पोस्ट के माध्यम से रोजीना आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं आज के सेशन को। मिलते हैं कल अपने अगले सेशन में, इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।